भाई जनवरी अटेम्प्ट पे टारगेट करो, 99 परसेंटाइल बन जाएगी, वरना सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आखिरी 50 दिन इन टॉपिक्स पे फोकस कर लो, आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना जेईई मेंस 2024 में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका टारगेट है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। लास्ट 50 डेज का कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं और ऑलरेडी मैं जेईई मेंस एडवांस दोनों क्लियर कर चुका हूं, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वीडियो के अंदर पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे। और लास्ट 10 दिन से मैंने ऑलमोस्ट 6-7 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स अच्छे से डिटेल में एनालाइज करके आपके लिए एक सीक्रेट रिसोर्स बना दी है, न्यू सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जेईई मेंस के। इसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डिस्कस करूंगा और साथ में इन चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई के अंदर आएंगे आपके जेईई 2024 में। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप करे, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जेईई एडवांस तक सबसे ज्यादा ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। उससे पहले एक चीज बोलूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया यस आई विल क्रैक जेईई मेंस 2024, ताकि कॉन्फिडेंस आए। और लास्ट वीडियो में मैंने 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो सिलेबस बहुत सारा है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इन चैप्टर्स के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए निकाल दिए जिन पे आपको फोकस करना है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो इसलिए बोल रहा हूं यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। आपको ये दिख रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नेम है, कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे आएंगे जेईई 2024 में वो है, और आगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। तो आपको दिख रहा होगा मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उसके बाद केटीजी थर्मोडाइनमिक्स से 2 क्वेश्चन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही सारे 8 से 9 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिए। जैसे आपको ऑप्टिक्स में दिख रहा होगा लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, और वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये फिजिक्स के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनके टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करना है और इनके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। तो आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया जेईई का सिलेबस चेंज हो गया, तो न्यू सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कोई ऐसी बुक बता दो जहां से हम क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सके। तो ये दिशा की 15 मॉक टेस्ट फॉर जेईई मेंस 2024 बुक मुझे बढ़िया लगी। इस बुक की खासियत ये है कि न्यू सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। बढ़िया चीज ये है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, और सारे मॉक टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और हर एक पार्ट के 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर 20 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और सेक्शन 2 के अंदर अपने 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सेम जेईई मेंस 2023 की तरह, ठीक है, पर लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। और इस बुक की बेस्ट चीज मुझे ये है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो आप आंसर कीज और डिटेल्ड सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। तो बुक से आप मॉक टेस्ट दो, अच्छे से एनालाइज करो और अपनी गलतियों पे काम करो। तो बुक ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो देखो केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब केमिस्ट्री के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको फोकस करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट है जीओसी और हाइड्रोकार्बन, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनमें 2 चीजें पक्का करना, एक तो रेजोनेंस और एक एरोमेटिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद सेकंड है डीएफ ब्लॉक और थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो एस ब्लॉक हट चुका है, पी ब्लॉक ऑलमोस्ट हट चुका है, तो ये डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड महा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन्हें कर लेना। इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैग्नेटिक मोमेंट एक तो कर लेना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, कैलकुलेट करना, और नोमेनक्लेचर ये कर लेना। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी, बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन तक आते हैं, इसमें एमओटी कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वेस्पर स्ट्रक्चर्स ये कर लेना, ठीक है, और एक हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग करना बहुत जरूरी है भाई, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा, इसे कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है
फिफ्थ पे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कंडक्टेंस पक्का कर लेना अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वैसे तो दोनों ही पूरे चैप्टर्स कोशिश करने की, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पे है अमाइंस। अमाइंस में अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस कर लेना और प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ये कर लेना। एक चीज मैं बोलूंगा, कोशिश करना ये जो 8 चैप्टर्स मैं बता रहा हूं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, अगर आप पे टाइम है तो पूरा चैप्टर करने की कोशिश करना। बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं इन चैप्टर्स के, इन पे ज्यादा फोकस करना, इनके क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सेम बाकी चैप्टर्स के लिए बायोमोलिक्यूल्स और सॉल्यूशंस के लिए भी करना है। बायोमोलिक्यूल्स में अपना ये हार्मोन्स टॉपिक ऐड हुआ है, इसे कर लेना। और सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, न्यूमेरिकल आता है पेपर में, तो ये कर लेना। तो ये केमिस्ट्री के 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनके सब टॉपिक्स हैं, इन पे आपको फोकस करना है। तो यार अब आते हैं मैथ्स पे, एक ऐसा सेक्शन जिसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम आपको मैथ्स के प्रैक्टिस में देना पड़ेगा, तभी जाके जेई मेंस के पेपर में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस बनेंगे। आपको क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और मैंने एलन के मैथ्स के मॉड्यूल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं फ्री में, मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर लो और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक से। चैप्टर्स मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूं। तो पहला है वेक्टर 3D ज्योमेट्री में अपना एक तो ये कर लेना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज में एपी कर लेना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, मेट्रिसेस सेक्शन पूरा करना और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये टॉपिक कर लेना। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपना सब्सटीट्यूशन बाय पार्ट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, पार्शियल फ्रैक्शन और एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ये कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज जब मैंने 10 साल के जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए। तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे रैंक बूस्ट के टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको दिख रहा होगा अपना रेट, मेजरमेंट, एरर, मैक्सिमा, मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से कर लेना, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, फाइंडिंग रिमाइंडर, टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पीडीएफ आपको रैंक बूस्ट के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। भाई आपको सारी चीजें दे दी हैं, मॉड्यूल्स दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज दे दी है रैंक बूस्ट ऐप पे, दिशा पब्लिकेशन की बुक बता दी है जहां से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सके हो। ये पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लो। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इतनी रिसर्च करने में, अलग टॉपिक्स निकालने में हर एक चैप्टर के। और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो जितने भी आपके फ्रेंड जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट 50 दिन का टाइम रह गया है, सीरियसली मेहनत कर लो, एक सही डायरेक्शन में सिलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो हो सके तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया यस आई विल क्रैक जेईई 2024, इस वीडियो की सारी चीजों को मैं फॉलो करूं। तो ऑल द बेस्ट।